अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड बर्गर की रेसिपी। वैसे तो आपने बर्गर कई किस्म के खाए होंगे, लेकिन ये जो ब्रेड बर्गर आज मैं तैयार कर रही हूँ ब्रेड के साथ, बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और इनका जो छिलका है वो मैंने रिमूव कर दिया है। और मैशर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है आलू को। आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, तो चलिए अभी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक शामिल करूँगी, ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, और मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी, और साथ ही हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। और अब इसको हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब तैयार कर लेने हैं। और बस हमने इतने साइज़ के कबाब रखने हैं जितनी हमारे ब्रेड के ऊपर आराम से इसकी फिलिंग हो जाए। उस साइज़ के हमने यहाँ पर सारे कबाब तैयार करके रख लेने हैं एक डिश के अंदर। ये इस तरह का बर्गर है कि आप इसको बनाकर अपने जो बच्चे छोटे से आपके स्कूल जाते हैं उनको आप लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही खुश शौक से और बहुत ही शौक़ से खाएंगे बच्चे भी और बड़े भी। तो ये बनाकर आप अच्छी तरह से इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं कबाब को। तो चलें सारे कबाब बना के मैं रख लेती हूँ और फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए आप कोई भी गोल कटर ले सकते हैं, या आपके पास इस तरह का कोई गिलास हो या कोई भी गोल चीज़ हो, उसके साथ आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से ये कट कर लेते हैं। तो इसी तरह सारे पीसेस को मैं कट करके रख लेती हूँ एक साइड पर। और इनके जो किनारे हम उतारे हैं उनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, उनसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो चलें इनको अब साइड पर करते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेड की कटिंग कर ली है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक अंडा फेंटूंगी और इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से फेंट कर एक साइड पर कर लेते हैं। इसके अंदर हम अपने कबाब डिप करके उनको फ्राई करेंगे। तो चलें इसको अब साइड पर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको गर्म कर लिया है ऑयल को। और अब इसके अंदर मैं ब्रेड के स्लाइस शामिल कर रही हूँ और इनको हल्का सा मैंने लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है, ताकि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए इनके ऊपर। तो इस तरह से दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से हल्का सा कलर देना है ब्रेड के ऊपर, ताकि हमारे जो बर्गर हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हों। तो इसी तरह मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लेती हूँ और निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर। और अब इसी पैन के अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और अंडे के अंदर डिप करेंगे कबाब जो हमने आलू के बना के रख लिए थे, और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और कबाब को हमने दोनों तरफ से अच्छा सा कलर देना है, जब तक दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए, जब तक हमने इसको फ्राई होने देना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान रेसिपी बताऊं, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूं कि आपको ये भी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई। तो चलें इनको निकाल लेते हैं हम एक डिश के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड के ऊपर लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के हमारे कबाब तैयार होंगे। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं ब्रेड के ऊपर। अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं रखूँगी जो हमने कबाब फ्राई कर लिए थे आलू के, वो मैं इसके ऊपर रखूँगी।
बड़ा ही मज़ेदार हमारा ये बर्गर तैयार होगा बनकर। और इसी टाइम मैं अब इसके ऊपर रखूँगी टमाटर का स्लाइस, ऊपर से खीरा और गाजर है कटिंग की हुई, ये रखती है मैंने ऊपर। प्याज शामिल कर देंगे। और अब जो ब्रेड के दूसरे स्लाइस हैं जो इसके ऊपर आएंगे, उनके ऊपर मैं लगाऊंगी इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी इस बर्गर को। तो इसको भी अच्छी तरह से सेपरेट कर लिया है हमने। और यहाँ पर मैंने अंडा लिया था, अंडे के अंदर मैंने जस्ट नमक और मिर्चें डालकर उसे भी फ्राई कर लिया है और ये भी मैं ऊपर शामिल कर रही हूँ। इससे हमारे बर्गर का टेस्ट और मज़ेदार हो जाएगा। तो चलें ऊपर से फिर मैं इसे कवर करती हूँ ब्रेड के स्लाइस के साथ। तो लीजिए, मज़ेदार एकदम यम्मी सा हमारा यहाँ पे ब्रेड का बर्गर बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप अपने बच्चों को बना कर दें लंच बॉक्स में डालकर, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे और बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे इस बर्गर को। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।